ईरानी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती अमल पर तबादला ख्याल हुआ है। आपको बताएं कि दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती अमल पर तबादला ख्याल हुआ है। ईरान अमरीका सिफारती पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। तो आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बड़ा अहम रब्ता हुआ है। पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती अमल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। ईरान अमरीका सिफारती पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई है। बड़ा अहम रब्ता, बड़ी अहम गुफ्तगू सुनने में आई है। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। तो अहम डेवलपमेंट, अहम रब्ता, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। में दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर सस्ता किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे तक की कमी की गई है। पेट्रोल 6 रुपये सस्ता होने के बाद 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि फी लीटर डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 6 रुपये सस्ता किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे तक की कमी कर दी गई है। पेट्रोल 6 रुपये सस्ता होने के बाद 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर का हो गया है, जबकि फी लीटर डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई है। एक और अहम मामले की बात करेंगे। पाकिस्तान का खित्ते में क़याम आम का मिशन सिपाही सलार सिफारती महाज पर सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जारी सालिसी कोशिशों के सिलसिले में तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे ईरान में अहम मुलाकातें शेड्यूल। आमने मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में मुस्तकिल जंगबंदी और ईरान अमरीका डील के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद हैं। मुज़ाकरात में मुआवनत के लिए कतरी टीम भी पहुँच गई। ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान को मरकजी सालिस करार दिया है। ईरान ने अपनी मुज़ाकराती टीम को मिनाप 168 का नाम दिया। अमेरिका से मुज़ाकराती अमल जारी हैं। मामलात इंतहाई पेचीदा और हसास नौइयत के हैं, जिन पर फौरी पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती। ईरान का रद्द अमल। इस्माइल बकाई कहते हैं कि इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। ईरान की बुनियादी तवज्जो मौजूदा कशीदगी और जंगी सूरत हाल के मुकम्मल खात्मे पर मरकूज है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात गहरे हैं। चंद मुलाकातों या मुख्तसर मुद्दत की बातचीत के जरिए किसी हतमी नतीजे की तवक्को नहीं की जा सकती। सिफारतकारी तवील और मरहलावार अमल है, जिसमें वक्त दरकार होता है। इस्माइल बकई ने वाजे किया है कि तेहरान में पाकिस्तानी आला हुकाम की मौजूदगी फैसला कुन मरहले की निशानदही करती है। जौहरी मुज़ाकरात की तफसीलात पर बात न करने की वजह वाज़ेह है। माजी में ऐसा करने से जंगी सूरत हाल पैदा हुई। ईरान NPT का रुकन है और पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक रखता है। जौहरी मामला अब एक हसास और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। ईरान अमेरिका के साथ डील के लिए बेताब है। हम ईरान में वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। जंग के दौरान उसे शदीद नुकसान पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। We do what we've done in Venezuela. You see what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. शेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दुआगो हैं कि अमेरिका और ईरान जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हो जाएं। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आजम और उनकी टीम मेहनत कर रही है। जंग बंदी और क़याम आम के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है,
उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत। जितना जमहूरियत सूबा सिंध में है उतना जमहूरियत किसी और सूबा में नहीं है, और जितना जमहूरियत कराची में है उतना जमहूरियत किसी और शहर में नहीं है। कुछ इस शहर में, कुछ दूसरे शहरों में सियासी यतीम है और उनका काम ही ये है कि वो तनकीद करे। जनवरी 2025 में मैंने इस मंसूबा का पहला फेज का इफ्तिताह किया। जून 2025 में सीएम साहब ने इस मंसूबा का दूसरा फेज का इफ्तिताह किया, और आज इस मंसूबा का मुकम्मल करने के लिए मैं पहुंचा हूं। 2026 है और हमने इस मंसूबा को मुकम्मल करके दिखाया है। पीटीआई से डायलॉग के हक में हूँ। एक शख्स की रिहाई से मशरूत करने से बातचीत रुक जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कहा, यूएई जंग के बाद दोबारा अरब सियासत का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। 23 लाख पाकिस्तानियों में से 2-4 हज़ार का डिपोर्ट करना कोई इशू नहीं। आप लोगों ने कभी इस बात से इनकार भी नहीं किया बात करने से, फिर मामला तय क्यों नहीं हो रहा है पीटीआई के साथ? आई वुड लव टू टॉक टू देम। एक टेबल पे बैठ के सियासी कारकुन की हैसियत से मैं उनसे बात करना चाहूँगा, ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन जब वो इसको मशरूत कर देते हैं, हर चीज़ का महवर अव्वल और आखिर जो है एक शख्स की रिहाई बनाई हुई है। आप वॉर ऑन टेरर में भी हमारे पार्टनर नहीं बनना चाहते। जब एक ठंडी हवा चलेगी, एक अमन होगा, एक खैर सगाली होगी, तो उसके अंदर बाकी मसाइल खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाएंगे। जब ये जंग ख़त्म होती है, जो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की चल रही है, उसके बाद नई सफ़बंदी कोई होगी? यूएई विल अल्टीमेटली स्टे इन द फोल्ड ऑफ अरब पॉलिटिक्स, जो गल्फ़ की पॉलिटिक्स है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है। जो अभी टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें कोई मेजर चेंज हमारे रिलेशन में किसी भी फैसेट में नहीं आई। 23 लाख में से अगर कुछ 2-4 हज़ार बंदा जो है डिपोर्ट अगर हो जाए, 10,000 डिपोर्ट हो जाए, तो रौला पाने की लोड़ होगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। दौरा चीन में $5 अरब के 100 से ज़ायद MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान है। 90% बिजनेस टू बिजनेस और 10% गवर्नमेंट टू बिजनेस मुआहदे होंगे। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब 24 मई को होगी। वज़ीर आज़म की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से बीजिंग में मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म 26 मई को वतन वापस पहुंचेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। पशीन के इलाके सुरखाब कैंप में CTD की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें देसी साख्ता बम, बंदूकें और गोलियां शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। पुलिस की नाकिस तफ्तीश या मुलजिमा को खातून होने का फायदा। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने 16 मुकदमात में जेल भेज दिया। आइंदा समात पर मुकदमात का चालान भी तलब कर लिया गया। कराची पुलिस ने मुलजिमा की मजीद 3 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी है। डिफेंस पुलिस ने भी सेशन कोर्ट से रिमांड की इजाजत तलब कर ली, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ असद रजा ने विफाकी तहकीकाती इदारे को खत लिख दिया। अदाकारा मोमिना इकबाल ने साकिब चद्धड़ के खिलाफ लाहौर के थाना चूक में दरख्वास्त जमा करवा दी। कहती हैं शोहरत की ज़रूरत थी, न माली फ़ायदे की। लीगी MPA ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर किरदार कशी की। हकूक़ के लिए आखिरी हद तक लड़ने का ऐलान। अदाकारा का सोशल मीडिया पर बयान। MPA साकिब चद्धड़ के वजाहती बयान भी आ गया। कहा मोमिना इकबाल से 8 माह से कोई राब्ता नहीं। अदाकारा विमेन कार्ड खेल रही हैं। लीगी MPA पर हरासा करने और जान से मारने की धमकियों का इल्जाम। अदाकारा मोमिना इकबाल ने साकिब चद्धड़ के खिलाफ थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। मोमिना इकबाल ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साकिब चद्धड़ ने 2022 में शादी की पेशकश की, इनकार पर जान से मारने की धमकियां दी। मेरी शादी में रुकावट के लिए साकिब ने जाली तस्वीर बनाकर अहले खाना को भेजी। मंगेतर के खिलाफ चन्नीउड में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया। सोशल मीडिया बयान में अदाकारा ने कहा शोहरत की जरूरत थी, न माली फायदे की। अपने हकूक
के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगी। MPA सादिक चद्दड़ ने मोमिना इकबाल पर वुमेन कार्ड खेलने का इल्जाम लगा दिया। वजाहती बयान में कहा 8 माह से मोमिना इकबाल से कोई राब्ता नहीं, उसके मंगेतर ने धमकियां दी। मैंने से राब्ता नहीं है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊंगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही थी। मुझे तो ये सारी चीजें जब खुली तब पता चला कि उसकी शादी हो रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि लीगी रुकन पंजाब असम्बली और अदाकारा का मामला कानून के मुताबिक हल होगा। किसी भी खातून को हिरासा करने वाले शख्स को नहीं बख्शूंगी। खवातीन के इस्तेसाल में मुलविस हर फर्द इसे संजीदा वार्निंग समझे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके कहना में होने वाली 1 करोड़ 80 लाख रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन। वारदात का मास्टरमाइंड पुलिस को इत्तला देने वाला ही निकला। मुलजिम ने कारोबार में नुकसान पूरा करने के लिए भाई के घर लूटमार करवाई। CCTV ने वारदात का भांडा फोड़ दिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल काना के इलाके में वाक़ घर में डकैती वारदात का ड्रॉप सीन हो गया और पुलिस के मुताबिक वारदात का मास्टरमाइंड पुलिस को इतला देने वाला शख्स ही निकला है। जिस शख्स ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुसे, अहले खाना को यरगमाल बनाया, उसी ने इस सारी वारदात का प्लान किया था। वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसका नाम अदीम है और प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान के बायस उसने अपने ही भाई की जो जायदाद है या सामान है, जो सोना है, उस पर नजर रखी हुई थी। 5 माह कबल उसके भाई की शादी हुई थी और भाभी का जो जेवर था वो हथियाना चाहता था। उसने अपने ही दफ्तर के मुलाजमीन को वारदात के लिए राजी किया और घर की चाबी फराम की। तफ्तीश के दौरान चाबी फराम करने की CCTV फुटेज सामने आ गई और जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने जो मुलजिमान हैं उनको हिरासत में ले लिया है और उनसे सोना और नकदी बरामद कर ली गई है। 40 तोले सोना था और 2.5 लाख रुपए नकदी थी जो वहां पर वारदात के दौरान लूटी गई थी।